साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। भारत संसदीय लोकतंत्र वाला देश है और देश की आजादी के पश्चात संसदीय शासन प्रणाली वाली राजनीतिक व्यवस्था अपनाई गई। संसदीय शासन प्रणाली में संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और राष्ट्रपति भी संसद के अंग होते हैं। लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है और भारत में लोकसभा में 545 सदस्य हैं जो विभिन्न राज्यों से जो लोकसभा की सीटें होती हैं वहां से निर्वाचित होकर प्रत्यक्ष रूप से चयनित होकर के निर्वाचित होकर के लोकसभा पर पहुंचते हैं। राज्यसभा भी है जिसे उच्च सदन कहा जाता है और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्यों से निर्वाचित होकर जो राज्य है उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित होकर राज्यसभा में पहुंचते हैं। संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में यह व्यवस्था बनाई गई है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में चुन करके प्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष हो जो निर्वाचित होकर वहां पहुंचते हैं, तो वर्ष में उनकी बैठक हो, मीटिंग हो, सेशन हो, सत्र हो, ताकि जनता की मुद्दों को, प्रश्नों को, विवादों को और देश के हित में जो नीतियां हैं उनके संबंध में व्यापक बहस और चर्चा हो, आम जनता भी उसमें पार्टिसिपेंट्स करे और नीतियों का निर्माण हो। इसके लिए पार्लियामेंट में और संविधान के अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह संसदीय सत्र को आहूत करें, संसदीय सत्र को सम्मंड करें। यह संविधान के अनुच्छेद 85 में किया गया है। इसी संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति वर्ष में 3 बार इस तरह के संसदीय, आमतौर पे ये 3 बार संसदीय सत्रों का आह्वान करते हैं, आहूत करते हैं। और जो पहला जो सत्र होता है वह बजटीय सत्र कहलाता है, जो कि जनवरी फरवरी में देखने को मिलता है। और ये लगभग 4 से 5 माह ये बजटीय सत्र जनवरी के अंतिम कार्य दिवसों में शुरू होता है, पर बजट पर चर्चा होती है, बजट प्रस्तुत किया जाता है, वित्त मंत्री बजट भाषण देते हैं और इसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। और इस अभिभाषण के समय लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है। और जब ये संयुक्त अधिवेशन होता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, तो इस समय लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त सत्र होता है उसकी जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। हम जानते हैं कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के प्रधान सभापति भी होते हैं और लोकसभा का के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष कहलाते हैं। प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इस तरह 3 सत्र हमारे संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली में चलते हैं। पहला जो सत्र है बजट सत्र कहलाता है, जो कि जनवरी फरवरी से शुरू होता है और ये मई जून तक चलता है, लगभग 4-5 माह चलता है। इस दौरान क्योंकि हमारा जो देश की जो बजटीय प्रक्रिया है, 1 अप्रैल से नया बजट सत्र शुरू हो जाता है, नए जो सरकारी विभाग है उनकी नए खर्चे शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि बजट की जो प्रक्रिया है वो लंबे समय तक चलती है, इसलिए गवर्नमेंट को, सरकार को संसद में लेखा अनुदान पास कराना पड़ता है। आमतौर पर जो भी बजट होते हैं तो प्रत्येक विभाग की बजट की समीक्षा होती है और उस पर चर्चा होती है, बहस होती है और कई बार कटौती प्रस्ताव भी लाए जाते हैं। उसमें सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, मौद्रिक कटौती प्रस्ताव, ऐसे प्रस्ताव भी होते हैं। क्योंकि बजटीय प्रक्रिया काफी लंबी होती है और विभागों को अपने खर्च के लिए बजट की जरूरत पड़ती है, इसलिए सरकार को वोट ऑन अकाउंट लेखा अनुदान पारित करना पड़ता है, जिसमें कि जितना गवर्नमेंट का बजट है, सरकार का जो विभिन्न विभागों के बजट होते हैं उसका 1/6 भाग उसका बिना मतदान के, बिना बहस के खर्च करने के लिए विभागों को दे दिया जाता है। फिर बाद में इसको बजट में मर्ज कर दिया जाता है और उसमें बहस होती है और मतदान की प्रक्रिया भी संपन्न होती है। तो यह बजट सत्र होता है। ये इसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण से ये प्रक्रिया शुरू होती है और राष्ट्रपति के भाषण के बाद राष्ट्रपति अपने भाषण में सरकार की वित्तीय नीतियों को, मौद्रिक नीतियों को, कराधान की प्रणालियों को और सरकार की समस्त जो व्यवस्थाएं हैं बजट के संबंध में, इस संबंध में अपने अभिभाषण में करते हैं और उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव भी लाया जाता है। तो ये बजट सत्र हो जाता है। इसके बाद मानसून सत्र होता है, जो कि आज
तारीख है 21 जुलाई 2025। 21 जुलाई 2025 से मानसून सत्र शुरू हो गया है। मानसून सत्र ये लगभग 2-3 महीने यह चलता है। इसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण सत्र होता है जिसमें सरकार की नीतियों की चर्चा होती है, प्रश्नकाल होते हैं, प्रश्न की जाते हैं और नीतियों के निर्माण के संबंध में काफी चर्चाएं इसमें होती हैं। तो ये जो मानसून सत्र है, मानसून सत्र में जो वर्तमान में जो मुद्दे हैं, अभी हाल ही में जो पहलगांव जो टेररिस्ट अटैक था, आतंकी जो घटना होती थी, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में के संबंध में भी बहस होने की बात है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा सीज फायर के संबंध में जो बयान दिए गए उस पर भी चर्चा होगी। बिहार में वोटर आईडी का मैटर चल रहा है, उस पर भी चर्चा होगी। देश के एक न्यायाधीश श्री यशवंत वर्मा जी पर इम्पीचमेंट की बात, महाभियोग की बात चल रही है। अवैध रूप से उनके आवास पे धन रुपए देखने को मिले, उसको लेकर के एक महाभियोग की प्रक्रिया पर भी बहस होना है। अहमदाबाद जो प्लेन क्रैश हुआ, बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई, प्लेन क्रैश हुआ, सभी जो उस पे यात्री थे वो तो मारे गए, तो उस पर भी बहस होगी कि ऐसे टाइप के प्लेन क्रैश क्यों हुए, क्या कारण थे। जो कमेटियों के जो डिसीजंस आए हैं, जो रिसर्च के जो बातें आई हैं, तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर के भी चर्चा होगी। तो इस तरह सरकार और विपक्ष, सरकार उत्तर देने को तैयार होती है और विपक्ष प्रश्न करते हैं। इस दौरान जब भी ये संसदीय सत्र शुरू होते हैं तो आमतौर पर जैसे जिस पर राष्ट्रपति के अभिभाषण होते हैं, तो अभिभाषण के जो महत्वपूर्ण जो सत्र होते हैं वो राष्ट्रगान से शुरू होता है। लेकिन जब जो सामान्य कार्य दिवस होते हैं, जैसे एक बार अभिभाषण हो गया और राष्ट्रगान से बजट सत्र या मानसून सत्र या शीत सत्र शुरू हो गया, इसके बाद जो सामान्य कार्य दिवस होते हैं, जो कार्य प्रक्रिया होती है, एक शॉर्ट प्रेयर होती है जो लोकसभा सचिवालय या राज्यसभा के सचिवालय के द्वारा तैयार की गई है। ये जो शॉर्ट प्रेयर है जो कि 1952 से चल रही है, ये राष्ट्रगान से भिन्न है। राष्ट्रगान जनगण मन की बात रहती है, लेकिन ये जो होता है एक प्रकार का गॉड्स के प्रति एक प्रेयर है, जिसमें प्रेयर में कहा गया कि संसद जनप्रतिनिधियों का एक मंच है और जनप्रतिनिधियों के हित में संसद को नीतियां बनानी चाहिए। तो ऐसा शॉर्ट प्रेयर से कार्य दिवस के शुरू होते हैं। जब ये कोई सत्र शुरू होता है तो सबसे पहले तो ये शॉर्ट प्रेयर होता है। इसके बाद कोई निर्वाचित सदस्य उपचुनाव के दौरान या अन्य कारणों से नए जो सदस्य निर्वाचित होकर के आए हैं उनको शपथ दिलाई जाती है। और इस दौरान यदि किसी हमारे संसद के सदस्य की या कोई महत्वपूर्ण घटना में किसी की मृत्यु हुई है तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इसके बाद शून्यकाल होता है। जब शून्यकाल का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी एक पारंपरिक तौर पे शून्यकाल जो लगभग 12 बजे के आसपास शून्यकाल का समय रहता है, तो इस दौरान भी चर्चाएं होती हैं। और इसके पश्चात प्रश्नकाल का समय आता है और प्रश्नकाल बड़ा महत्वपूर्ण है। ये एक प्रकार की पार्लियामेंट की जवाबदेही को, जब पार्लियामेंट के संसद की पारदर्शिता को करने के लिए, और एक प्रकार की संसदीय नियंत्रण का एक बहुत बड़ा अस्त्र है। संसदीय नियंत्रण की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, संसदीय नियंत्रण की बहुत बड़ी मेथड है कि इसमें प्रश्नकाल के समय में पार्लियामेंट के सदस्य, जो सरकार के पार्लियामेंट में कैबिनेट होती है, मंत्रिपरिषद होती है और संसद के बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो संसद के सदस्य जो मंत्रिपरिषद होती है उनसे प्रश्न करते हैं। और प्रश्न भी दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। तारांकित में जो स्टार्ड बना होता है और तारांकित में स्टार्ड नहीं होता है, इनमें थोड़ा सा अंतर भी रहता है। तारांकित प्रश्न ये रहता है कि ये मौखिक तौर पे पूछे जाते हैं और जो मंत्रिपरिषद होते विभाग के जो मुखिया होते हैं, मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, तो उनके द्वारा संसद के सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का अगर वो तारांकित प्रश्न है तो मौखिक प्रश्न पूछा जाएगा और उसका मौखिक रूप से जवाब दिया जाएगा। बड़े जवाबदेही वाले प्रश्न आते हैं और इनका जनता इन प्रश्नों को सुनती है, इनके जवाबों को सुनती है और एक प्रकार से माइंड मेकअप होता है कि सरकार किस दिशा में जा रही है और जनता के हित में क्या काम किए जा रहे हैं। तो ये तारांकित प्रश्न होता है। अतारांकित प्रश्न भी होता है। अतारांकित प्रश्न लिखित रूप से जो संसद के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास ये प्रश्न अतारांकित प्रश्न जाते हैं और जिनको लोकसभा अध्यक्ष तय कर लेते हैं कि
इन प्रश्नों को अनुमति देते हैं, तो अतारांकित प्रश्न विभाग से वो प्रश्न के उत्तर जाते हैं। जो विभाग के मंत्री होते हैं वो उनका प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से देते हैं। तो ये प्रश्नकाल होता है, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्नकाल में इतनी सरकार की जवाबदेहिता रहती है, इतनी संसदीय नियंत्रण की इतनी, ये इतना व्यापक एक प्रकार की व्यवस्था है कि कई प्रकार संसद को, मंत्रिपरिषद को, सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ता है। सरकार की किरकिरी तक हो जाती है। प्रश्नकाल के समय देखें, जब बोफोर्स का मामला आया तो संसद में प्रश्न पूछे गए कि बोफोर्स कांड कैसे हो गया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला को आप ले लें, तो इस पर भी प्रश्न किए गए। जो कोरोना के समय जो प्रश्नकाल किए गए, ऑक्सीजन की आपूर्ति हो, मास्क की आपूर्ति हो, तो इसको लेकर के आपातकाल के दौरान भी विशेष सत्र बुलाया गया, उस समय दौरान भी प्रश्नकाल किए गए। और जब संसदीय कार्यवाहियां होती हैं तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होते हैं, स्थगन प्रस्ताव भी आते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार का, मंत्रिपरिषद का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई जनहित में कोई व्यापक महत्वपूर्ण मुद्दा जो जनता के बीच चल रहा है, कोई ऐसी इंसिडेंट हो गया, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया है जिसमें सरकार का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता पड़ती है, तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संसद के सदस्यों के द्वारा लाया जाता है। और स्थगन प्रस्ताव भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एडर्जन मोशन होता है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसमें सरकार की जो प्रक्रिया, संसद की जो कार्यवाही चली होती है उसको रोकना पड़ता है, एडर्जन करना पड़ता है, स्थगन करना पड़ता है। और संसद के सदस्य कहते हैं कि आपकी जो प्रक्रिया चले उसको रोको और हमारी जो महत्वपूर्ण बात है पहले उसको सुनो। संसद की जो कार्यवाहियां चलती हैं वो कुछ समय के लिए समय लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति तय कर देते हैं कि 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन के लिए स्थगन रहेगा। इस दौरान जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर चर्चा की जाएगी। तो ये आज 21 जुलाई है, आज से मानसून सत्र शुरू हो गया है, तो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की बात ही, चूंकि ये संसद की प्रक्रिया, संसदीय सत्र की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसलिए आज ये महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना आवश्यक हो गया। तो हमने संसद की बात कर लिया कि 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र हुआ, मानसून सत्र हुआ, शीत सत्र हुआ। नियम, हमारा संविधान ये कहता है कि 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण चीज है, आपको याद रखना चाहिए। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो 2 सत्र हैं, 2 सत्रों के बीच में कितना, अधिकतम कितना गैप हो सकता है, तो 6 माह से अधिक गैप नहीं हो सकता है। एक तो बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है। और जो पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा के सदस्य हो, राज्यसभा के सदस्य हो, तो ये जब संसद का सत्र चलता है तो बिना अवकाश स्वीकृत कराए ये अनुपस्थित नहीं हो सकते। ये तो कोई संसद का सदस्य 60 दिन तक, संसद के जब सत्र चलता है, अवकाश के दिनों को, ये भी महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखना चाहिए कि अवकाश के दिनों को छोड़कर जब संसद सत्र चल रहा हो तो कोई भी जो संसद का सदस्य है, अगर 60 दिन तक बिना अनुमति के, बिना सूचना के अनुपस्थित है संसदीय सत्रों में, तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त की जा सकती है। और अवकाश लेने के बड़े सुंदर प्रावधान किए गए हैं हमारे पार्लियामेंट में। यदि लोकसभा के किसी सदस्य को, राज्यसभा के किसी सदस्य को अवकाश चाहिए होता है तो लोकसभा अध्यक्ष को या राज्यसभा के सभापति को आवेदन पत्र देते हैं, और उस आवेदन को जो संसद, मंत्रिपरिषद या पार्लियामेंट है, उस आवेदन को पढ़कर सुनाया जाता है और उसका एक अनुमोदन होता है पार्लियामेंट में, तो अवकाश स्वीकृत होता है। और 60 दिन से अधिक यदि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, संसद के सदस्य हैं, यदि अनुपस्थित है तो उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। तो एक तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि 60 दिन के ज्यादा अनुपस्थित नहीं होना है, और इस दौरान बड़े महत्वपूर्ण चर्चाएं होती हैं। तो ये मानसून सत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार विशेष सत्र भी होते हैं, जैसे आपातकाल के समय विशेष सत्र बुलाना पड़ा। जब बाबरी मस्जिद का मैटर आया तब भी विशेष सत्र बुलाना पड़ा। आपातकाल का जब मैटर आया तब भी विशेष सत्र बुलाना पड़ा। तो ये राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है तो कभी भी शॉर्ट नोटिस देकर के संसद के सत्र को आहूत कर सकते हैं। तो ये ऐसे स्पेशल सेशन, इन 3 सत्रों के अलावा भी स्पेशल सेशन आ जाते हैं। जैसे कोई ऐतिहासिक घटना हो या ऐतिहासिक ऐसी जो हमारे इतिहास की महत्वपूर्ण, जैसे संविधान लागू हुए जब 75वां वर्ष शुरू हुआ तो विशेष सत्र आयोजित किया गया। तो इस तरह
संसदीय सत्र की बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्र की जो अभिभाषण है राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है, जो जिसकी प्रोसीडिंग होती है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो और इसके बाद शीतकालीन सत्र, ये विंटर सेशन होता है, थोड़ा बहुत तो शॉर्ट में होता है, लेकिन सरकार की जो नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए, कहाँ तक क्रियान्वित हुए उनका उनके रिजल्ट की समीक्षा करने के लिए और महत्वपूर्ण नीतियों के प्रस्ताव जो बिल लोकसभा राज्यसभा में किए गए हैं, तो उनको पारित कराने का भी विंटर सीजन में रहता है। और ये जो पूरा काम है, जब संसदीय सत्र चलते हैं तो एक कमेटी होती है जो ये पूरी प्रक्रिया को देखती है, बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखना चाहिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, बिजनेस कार्य मंत्रणा समिति इसको आप कह सकते हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ये पूरी संसदीय प्रक्रिया को, संसद में पूछे गए प्रश्नों को, संसद की जो गतिविधियां होती है उनको रजिस्टर्ड करने के लिए एक कमेटी होती है जिसको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कहा जाता है, जिसमें लोकसभा की अपनी कमेटी होती है, राज्यसभा की अपनी कमेटी होती है। और इस दौरान जब ये संसदीय सत्र चलते हैं तो लोकसभा के भी सत्र होते हैं और राज्यसभा के सत्र होते हैं। तो इस तरह के, और जब कभी आवश्यकता होती है तो संयुक्त अधिवेशन भी बुलाए जाते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ये संविधान के अनुच्छेद 85 उन्होंने कहा कि संसदीय सत्र की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो आज से संसदीय सत्र शुरू हो रहा है, मानसून सत्र शुरू हुआ है। इन सत्रों में जो व्यापक चर्चा होगी वो जो पत्रकारिता के क्षेत्र के लोग होते हैं, जो डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया, रेडियो मीडिया और जो प्रिंट मीडिया, इनको अधिकार मिला होता है कि इनकी जो वहाँ जो पार्लियामेंट में जो कार्यवाहियाँ होती हैं तो उनको अधिकृत तौर पे उनको जनता को अवगत कराने के लिए पार्लियामेंट से अनुमोदन के पश्चात इनको जनता को अवगत कराते हैं। और अब तो ऑनलाइन लाइव ब्रॉडकास्टिंग भी होती है जिनको हम सुनते हैं। तो हमको ये जो भी मानसून सत्र चल रहा है इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या चर्चाएं हो रही हैं संसद में। ये हम भारत देश के हम जागरूक नागरिक होने के नाते संसदीय कार्यवाहियों को और आमतौर और हमारे जो संसद के जो लोग हैं, हम जो इलेक्टेड होकर के संसद में पहुंचते हैं, उन्हें भी इस ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरी जवाबदेहिता से, पूरी पारदर्शिता के साथ में और जनता के मुद्दों को संसद में उठाएं और उन पर बहस हो, व्यापक बहस हो, खुले मन से बहस हो, बिना बायस हुए, बिना पूर्वाग्रह के की चर्चा होना चाहिए। लेकिन देखने में अभी आ रहा है कि जो संसदीय सत्र शॉर्ट हो जाते हैं, आमतौर पे मुद्दों पर, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर ठीक से चर्चा नहीं हो पाती है, व्यक्तिगत मुद्दे पर बात चली जाती है, छींटाकशी पर बात चली जाती है। तो संसदीय सत्र शॉर्ट ना हो, जितने उनके समय हैं उन पूरे समयों पर संसद सदस्यों को उपस्थित होना चाहिए, जनता के मुद्दों को व्यापक तौर पर चर्चा और बहस का विषय बनाना चाहिए, ताकि पार्लियामेंट वास्तव में संसदीय लोकतंत्र का एक व्यापक माध्यम बन सके। संसद पूरी दुनिया की जो सर्वोच्च शासन प्रणाली है वो संसदीय लोकतंत्र है और भारत संसदीय लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसमें इतने बड़े निर्वाचित होकर के 545 सदस्य लोकसभा में इलेक्टेड होते हैं और राज्यसभा का जो राज्यों के प्रतिनिधि विधानसभा के माध्यम से जो इलेक्टेड होकर के राज्यसभा में पहुंचते हैं। हम जानते हैं लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है और राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, वो 6 साल होते हैं। ऐसा टेन्योर रहता है कि 2 साल में लोग रिटायर्ड होते जाते हैं और 6 साल का कार्यकाल होता है। 238 राज्यसभा के सदस्य हैं, 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा कमेटी के अप्रूवल के माध्यम से। जो साहित्य, संस्कृत, कला, विज्ञान के क्षेत्रों के जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं उनके अनुभव का, उनकी विशेषज्ञता का, उनकी एक्सपर्टीज का लाभ आम जनता को मिल सके, इसके लिए राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। ऐसा नियम है, हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। तो इस तरह के हमारे संसदीय लोकतंत्र में बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत विंटर सेशन ऐसे 3 सत्र होते हैं। तो इन 3 सत्रों की जानकारियां हमारे देश के नागरिकों को होना चाहिए। हमारे देश के नागरिकों को प्रतिदिन संसदीय सत्रों में होने वाली बहसों को, होने वाले चर्चाओं को, प्रश्नकाल को, शून्यकाल को, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को, कटौती प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को, स्थगन प्रस्तावों को, इन पर ध्यान
ध्यान देना चाहिए, ताकि हमें हमारे संसदीय लोकतंत्र की एक अच्छी समझ हो सके, और साथ ही सरकार के पास जनता के हित के लिए, जन कल्याण के लिए, लोक कल्याणकारी राज की अवधारणा को सिद्ध करने के लिए शासन के पास क्या क्या नीतियां हैं। क्लाइमेट चेंजेस का एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन की बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, भारत पाकिस्तान का मुद्दा है, भारत बांग्लादेश का मुद्दा है, भारत म्यांमार का मुद्दा है, जो बॉर्डर्स के हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके मुद्दे हैं, बांग्लादेश में एक अशांति का माहौल बना हुआ है, अभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी 6 वर्ष बाद शुरू हुई, जो नाथुला दर्रा पास को प्रारंभ किया गया। हम जानते हैं कि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है उसके लिए 2 रूट हैं, एक नाथुला पास जो अभी हाल ही में शुरू किया है, एक जो पिथौरागढ़ से लिपुलेख पास है, वहां से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, ये भी एक विषय है। तो इस तरह के महत्वपूर्ण चर्चाएं होती हैं, अमरनाथ की यात्रा भी चल रही है। तो संसद हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हमारे जनप्रतिनिधियों का ऐसा प्लेटफॉर्म है, जनता का प्लेटफॉर्म। जनता इनको इलेक्ट करके भेजती है, इसलिए भेजती है कि जनता के मुद्दों को, जनता की समस्याओं को और जन कल्याण के लिए हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो संवेदना के साथ, संवेदनशीलता के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ज्ञान के साथ, अनुभव के साथ उन मुद्दों को सरकार का ध्यान आकर्षित करें और उन मुद्दों को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे देश की संसदीय लोकतंत्र की जो प्रणाली है वो हम मजबूत हो सके, और जो हमारे लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा है, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो राज्यों को निर्देश दिए गए हैं नीतियों के संबंध में, वो भी सफल हो, और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे नागरिकों की उसको हम पूरा करें, और जो फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं उसको हमारे संविधान के तौर पर उनका रक्षण किया गया है, उनकी रक्षा भी हो। अभी कलकत्ता में इस तरह की जो घटनाएं हुई, महिलाओं को लेकर के रेप के कांड हुए और आत्महत्या के कांड हुए, हत्या के कांड केसेस हुए, तो ये सब मुद्दे अभी जो सेशंस होंगे उसमें सब मुद्दे चर्चा में आएंगे। तो इस तरह हमें अपने संसदीय लोकतंत्र में जो संसदीय सत्र होते हैं, जनता को निगाह रखना जरूरी होता है। जनता ही संसदीय लोकतंत्र की सजग प्रहरी है, और जो संसदीय सेशन होते हैं जनता की आवाज को संसद में उठाने का एक बड़ा सुंदर माध्यम होता है। संसदीय लोकतंत्र में संसदीय सत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम, हमारे देश के नागरिक कितने जागरूक हैं, किस तरह से हम सजगता से हम अपने संसद संसद को एक वॉच डॉग के रूप में हम देखते हैं, ताकि हमारे जो संसद हैं जिनको हम चुन करके भेजते हैं वो संवेदना के साथ में, उनको यह भान होना चाहिए कि हमारे देश की जनता हमारे व्यवहार को और हमारी संवेदना को, हमारी भावना को, हमारी अवेयरनेस को, हमारी जागरूकता को जनता देख रही है। तो हम इस मानसून सत्र पर नजर लगा के रखेंगे, हम अवेयर रहेंगे कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई। हमारी यही अवेयरनेस हमारे लोकतंत्र को, हमारी संसद को सफल करेगी। जय हिंद, जय भारत।